तो देखिए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डीएक्स। तो देखिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये हमारा क्या है कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने मेथड तुम्हें बताए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। तो अब इसमें बात आती है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको माने, सेकंड फंक्शन किसको माने। तो आपको बताया था आइडेल, आई एल ए टी ई। तो इसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन पहले आएगा वो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन होगा। तो देखिए, ये आपका एलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है। तो देखिए, ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या था, इंटीग्रेशन यू बी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी अपॉन डी एक्स यू इंटीग्रेशन बी डी एक्स और ये बाहर डी एक्स। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो यानी ये हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो u है और सेकंड फंक्शन है वो b है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है u और सेकंड फंक्शन b। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन x साइन x dx इज इक्वल टू क्या आएगा, u आपका x इंटीग्रेशन b यानी साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन d on dx b u आपका x इंटीग्रेशन b क्या है साइन x dx ठीक है। अब इनको इंटीग्रेट कीजिए, जहाँ डिफरेंशिएशन है वहां डिफरेंशिएशन कीजिए, इंटीग्रेट है वहां इंटीग्रेट कीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स, तो एक्स माइनस कॉस एक्स यानी ये आपका आया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस, और ये हो जाएगा आपका प्लस। डिफरेंशिएट करेंगे एक्स का तो वन लिखेंगे नहीं, इसका माइनस के कॉस एक्स तो कॉस एक्स डीएक्स, ठीक। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन एक्स प्लस, ये आपका आंसर है। चेक कीजिए, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन फिर भी बताते हैं आपको, एक्स साइन 3x, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम फॉर्मूला ऊपर लिख चुके हैं, एक बार लिख लिया। अब अप्लाई करते हैं इसमें यही कंडीशन, क्या, x इंटीग्रेशन साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d अपॉन dx x इंटीग्रेशन साइन 3x dx ब्रैकेट क्लोज dx। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, बट यहाँ पर आपका 3x दिया हुआ है, तो ये क्या आएगा, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस 1/3 cos 3x। ये बताया था आपको पहले कि यहाँ भी x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट आ जाता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो वो कहाँ ली जाती है, अपॉन में बताया था, ये सब्स्टिट्यूशन से आती है। 3x इक्वल टू t मानकर उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dx इक्वल टू dt/3 होता है, तो वो 3 इस तरीके से आता है, ठीक। तो माइनस x cos 3x अपॉन 3 माइनस, इसका इंटीग्रेट करेंगे प्लस हो जाएगा, cos 3x अपॉन 3 dx। अगेन इंटीग्रेट कीजिए इसको, तो
क्या आएगा, माइनस एक्स कॉस 3x/3 प्लस 1/9 साइन 3x प्लस c, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन x² dx, क्या होगा इसमें फर्स्ट फंक्शन देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग हाईलाइट के अनुसार, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, डू योरसेल्फ। फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंटीग्रेशन x log x dx, देखिए लॉगरिथमिक पहले है तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक, ये भी आपको स्वयं से करना है, खुद करना है, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इंटीग्रेशन x log 2x dx, सेम क्वेश्चन है तो ये भी आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6, x² log x dx, क्या आएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये भी आपको खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये आपको खुद करने हैं। अब हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो नोट कर लीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x dx, वही सिस्टम आपका हाईलाइट, ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d/dx फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx, ठीक। तो चलिए करते हैं। x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 साइन इनवर्स x, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x², और ये आपका x²/2 dx, ठीक। तो ये आपका आएगा x²/2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस 1/2 x²/√1 माइनस x², ठीक है। ये माइनस हटा के हम यहाँ लिख देते हैं dx, ठीक। तो देखिए अब क्या करते हैं हम कि ये जो आपका फंक्शन है इसमें +1 और -1 कर दिया, +1 और -1 कर दिया, तो क्या हुआ फिर x²/2 साइन इनवर्स x + 1/2 इंटीग्रेशन -1 माइनस x²/1 माइनस x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x² dx, इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट होगा आपके x²/2 साइन इनवर्स x + 1/2 इंटीग्रेशन कैंसिल आउट होगा 1 - √x टाइम्स
ठीक। इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, ठीक। अब ये इंटीग्रेशन बचा। तो बच्चों देखिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपकी एक्सरसाइज है 7.7, उसमें एक फॉर्मूला है जो कि हम अभी करेंगे, पर उसका यूज आ रहा है तो उसको बता दे रहे हैं आपको। इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या आता है फिर आपके सामने, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। तो ये फॉर्मूला वहां अप्लाई करते हैं, यानी ये इसमें हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो देखिए ये आपका ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लें पहले। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 1/2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 1/2 साइन इनवर्स एक्स, और आप 1/2 का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा आपका प्लस। अब ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स। देखिए इस पार्ट में से और इस पार्ट में से हम साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या आता है आपके सामने, 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स एक्स, और ये आपके 1/4, ठीक है। यानी हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आपके सामने आया, प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। ये आपका आंसर है, चेक कीजिए आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इंटीग्रेशन एक्स tan इनवर्स एक्स dx, वही इसमें भी हाईलाइट फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d ओवर dx d ओवर dx tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx, ये इंटीग्रेट कीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए, जहां डिफरेंशिएशन करना है वहां डिफरेंशिएशन कीजिए, जहां इंटीग्रेशन करना है वहां इंटीग्रेशन कीजिए। तो ये आया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx, ठीक। ये 2 यहां से यहां ले लिया हमने बाहर। अब देखिए ये डिवाइड देना है, इसमें अगर डिवाइड देना चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं। तो क्या आएगा, यानी ये हमारा रेशनल प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है ना, रेशनल फंक्शन बन गया, ये रेशनल फंक्शन बन गया। इसका डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1
माइनस माइनस कैंसिल और -1, तो यानी हम इसको क्या लिख दें रिफॉर्मेटिंग करके x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 ब्रैकेट ये 1 माइनस 1/1 प्लस x² dx इंटीग्रेट करना है हमें इसको। तो इंटीग्रेट करते हैं तो x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 x माइनस tan इनवर्स x प्लस c। ठीक, तो x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 x प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन कांस्टेंट c आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, x इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx, इसको इंटीग्रेट करना है तो वही फर्स्ट फंक्शन किसको माना, सेकंड फंक्शन cos इनवर्स x फर्स्ट x सेकंड। देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो x²/2 cos इनवर्स x माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x², और ये आपका x²/2 dx इंटीग्रेशन x²/2 इंटू cos इनवर्स x प्लस 1/2 x²/√1 माइनस x² dx। ठीक, इसमें हमने -1 किया और +1 किया। अब इसका डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा x²/2 cos इनवर्स x प्लस 1/2। हाँ, तो अब ये देखिए बच्चों इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x², इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस dx माइनस 1/2 1 माइनस x² √1 माइनस x² dx। अब ये इससे कैंसिल आउट होगा और इसका इंटीग्रेशन होगा, तो देखिए x²/2 cos इनवर्स x प्लस 1/2 क्या होता है इसका माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x, ये -1/2 इंटीग्रेशन √1 माइनस x² dx। ठीक, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 7 में फॉर्मूला लिखाया था हमने, तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि वो फॉर्मूला आपका 7.7 एक्सरसाइज का था, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x²/2 cos इनवर्स x प्लस 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2। क्या था वो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला था 1/2 x अंडर रूट a² माइनस x² 1 माइनस x² प्लस a²(1²/2) इंटू साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक, -1/2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो यह आया आपके सामने x²/2 cos इनवर्स x प्लस 1/2 साइन इनवर्स x माइनस के 1/4 x अंडर रूट 1 माइनस x² माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस c। तो देखिए बच्चों इसको आगे करते हैं।
यानी 1/2 साइन इनवर्स एक्स में से -1/4 साइन इनवर्स एक्स करते हैं तो क्या बनेगा, मैं चलिए लिखते हैं x² 2 cos इनवर्स x प्लस 1/4 साइन इनवर्स x माइनस 1/4 x√1 - x² c। और ये साइन इनवर्स x है, इसको हम कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, यानी π/2 माइनस साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ये हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूले को, तो ये पुट करते हैं तो x² 2 cos इनवर्स x प्लस 1/4 π/2 माइनस कॉस इनवर्स x माइनस 1/4 x√1 - x² प्लस c। मल्टीप्लाई कीजिए x² 2 cos इनवर्स x प्लस 1/8 माइनस 1/4 cos इनवर्स माइनस 1/4 x√1 - x² प्लस c। देखिए π/8 प्लस c, ये अगेन आपका कांस्टेंट मिल जाएगा आपको, और इनका एलसीएम लेते हैं, यानी ये आएगा आपके सामने 1/4 एलसीएम लिया इनका, और कॉस इनवर्स कॉमन लिया तो ये आपका अंदर आएगा इसमें 2x² - 1 cos इनवर्स x माइनस 1/4 x√1 - x² प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, आपके लिए इसमें प्रोडक्ट में तो कुछ है नहीं है, तो हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे 1 मल्टीप्लाई में। ठीक, तो आपका ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट कीजिए, वही फॉर्मूला लगाइए, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फर्स्ट फंक्शन यानी साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन dx, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहां पर आएगा आपका dx। ठीक, तो इंटीग्रेट कीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए, जहां डिफरेंशिएट करना है तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस, तो ये आपका चेन रूल से होगा, तो डिफरेंशिएट 2 साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² इंटू x। ठीक है, तो dx। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, और जनरली करना चाहें तो जनरली भी कर सकते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता हूं मैं, तो क्या करें हम इसको साइन इनवर्स, यानी हमें इंटीग्रेट करना है इस पार्ट का, ये तो हो गया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t लिया हमने। ठीक है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू dt। अगर हम यहां से x की वैल्यू फाइंड करें तो क्या निकल के आएगा, sin t। ठीक है बच्चों, तो अब ये वैल्यूज आप यहां पुट कीजिए तो क्या होगा, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स x क्या माना था हमने, t लिया है ना। ठीक, x की वैल्यू इंटू साइन t, और dx अपॉन √1 - x² dt। अब अगेन आप इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला कीजिए, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो देखिए x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2
तो क्या करते हैं बच्चों, टी इसका इंटीग्रेट यानी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट माइनस के cos t माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट 1, फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस के cos t dt। अब यहां अगेन इंटीग्रेट हो रहा है तो अगेन इंटीग्रेट कीजिए, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस t cos t, ये प्लस साइन t और यहाँ प्लस सी आप यहां पर भी लिख सकते हैं। अब देखिए t साइन इनवर्स x cos t चेंज करनी है, अब हमें इनको किस तरीके से करेंगे, x साइन इनवर्स x यानी अभी ये जो दिया हुआ है आपका, इसको चेंज करने हैं -2 t क्या है हमारा साइन इनवर्स x माइनस में cos t, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इजीली। क्यों, तो देखिए cos t इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t, फॉर्मूला होता है कि नहीं होगा, देखिए होगा, हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो वहां आइडेंटिटी से हमने इसको लिख दिया, ये साइन टी प्लस एक्स प्लस सी। तो बच्चों इस -2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स, सॉरी ये आएगा आपका 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x -2x और माइनस ये -2c हो जाएगा, तो अगेन ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी प्लस c। तो ये आपका आंसर है, चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, x cos इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए बच्चों इसमें हम चेक कर लेते हैं कि कहीं सब्स्टिट्यूशन के बाद में कुछ, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये हमारे इजीएस्ट फॉर्म में आ जाए। अब आप देखिए यहाँ से इसमें किस को फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे, तो उन चीजों को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा लेते हैं, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीएस्ट फॉर्म में आ जाए। तो देखिए cos इनवर्स x को अगर मैं t मानता हूँ, लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू t डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, यानी ये माइनस अब यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू cos t। तो कीजिए अब इसको, माइनस x यानी cos t cos इनवर्स t यानी cos t dt, ये वैल्यू आएगी dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने माइनस के नीचे पुट कर दिया। अब हम इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी बाय पार्ट से अब इजीली। तो देखिए कैसे, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, यानी ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो लगाइए फॉर्मूला। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, यानी cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा sin t माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी cos t का डिफरेंशिएशन 1, cos t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन sin t dt, और sin t का इंटीग्रेशन t sin t का इंटीग्रेशन माइनस के cos t, तो प्लस cos t प्लस c। तो अब इसको क्या लिखते हैं,
टी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, लिख सकते हैं ना इसको, आइडेंटिटी है कॉस टी प्लस टी। अब वैल्यू पुट कीजिए, तो ये टी की वैल्यू, टी हमने कॉस इनवर्स एक्स, कॉस की वैल्यू एक्स, तो ये आया 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस टी एक्स प्लस, तो चेक कीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, वही फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, फॉर्मूला अप्लाई, क्या फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1, इसका इंटीग्रेशन सॉरी इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन सेकंड वाले का tan x dx। तो बच्चों इसका इंटीग्रेट कीजिए माइनस tan x का, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के लॉग cos x प्लस, यानी माइनस के लॉग cos x होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका आंसर है, चेक कीजिए।